जय हिंद दोस्तों, राजीव जीके के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, 1 11 मई, 2 12 मई, 3 10 मई, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 2 12 मई। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 2021 के लिए इसका विषय जो है वो है नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। यह दिवस जो है, एक डॉक्टर है जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसका जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस को याद रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने आधुनिक नर्सिंग की स्थापना भी की थी। तो उन्हीं के नाम पे यह दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना विश्वास मत को खो दिया? तो ऑप्शन आपके सामने है, 1 नेपाल, 2 पाकिस्तान, 3 भूटान, 4 श्रीलंका। तो आपका सही आंसर है 1 नेपाल। यह जो इमेज आप देख रहे हैं, ये नेपाल के प्रधानमंत्री का इमेज है, जिसका नाम है केपी शर्मा ओली। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने अपना विश्वास मत कैसे खो दिया। हम बात करें तो नेपाल में कुल संसद सदस्यों की संख्या 271 है, जिसमें केपी शर्मा ओली को केवल 93 सीट प्राप्त हुआ, जबकि 124 सीट पर उनका विरोध हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपना विश्वास मत को खो दिया और उनकी सरकार गिर गई। अब थोड़ा नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, 1 ICSE, 2 CBSE, 3 यूपी बोर्ड, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 2 CBSE। तो चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में किसने एलिफेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, 1 इंद्राणी मजुमदार, 2 कल्की कोचलिन, 3 पॉल पिकरिंग, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 3 पॉल पिकरिंग। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में किस राज्य की सबसे पुरानी MLA KR गौरी अम्मा का 102 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, 1 कर्नाटक, 2 पंजाब, 3 केरल, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 3 केरल। अब थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल, जिसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है, यहाँ के CM पिनराई विजयन है और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के चीफ जस्टिस S मनी कुमार है। अब थोड़ा KR गौरी अम्मा के बारे में जान लेते हैं, ये क्या थे। केरल के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता थे। कौन? KR गौरी अम्मा, जो 1957 में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय में पहली महिला राजस्व मंत्री थी। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, भारत और किस देश के साथ पैसेज नामक एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, 1 भूटान,
2 इजराइल, 3 इंडोनेशिया, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 3 इंडोनेशिया। अब थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और यहाँ की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7वां, हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित कोरोना की ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी मंजूरी दे दिया है? तो ऑप्शन आपके सामने है 1 DRDO, 2 IIT कानपुर, 3 सीरम इंस्टीट्यूट, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 1 DRDO। अब ये 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज काम कैसे करता है? तो यह आपको पाउडर के रूप में आएगा। इसे पानी में घोलकर सुबह शाम 3 से 4 सप्ताह लेने पर कोरोना ठीक हो सकता है। मतलब कोरोना की रोगी ठीक हो सकता है। तो अब यह काम कैसे करता है? तो वायरस जो है वो अपने वृद्धि के लिए ग्लूकोज पर डिपेंड करता है, मतलब ग्लूकोज पर डिपेंड रहता है वो। तो ये जो दवा है इसमें ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज के नाम पर फेक ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज के जैसा ही इसमें एक रासायनिक पदार्थ है। जैसे ही इसको हम घोल के रूप में लेंगे तो वायरस को लगेगा कि ग्लूकोज आ गया है और उसको पाने के लिए वो सब इसकी ओर दौड़ेगा और जैसे ही वो इसके ओर आएगा और वो सभी नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और कोरोना का रोगी ठीक हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8वां, सत्यजीत रे की पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित की गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है 1 इंद्राणी मजुमदार, 2 आकाश रानी सन, 3 डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 1 इंद्राणी मजुमदार। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में पाकिस्तान के प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है 1 राहुल देव, 2 सुमन कुमारी, 3 सना रामचंद, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 3 सना रामचंद। यह इमेज सना रामचंद की है। इसमें जो पहला ऑप्शन है आपको राहुल देव, यह पाकिस्तान में पहला हिंदू पायलट बना था और इसका दूसरा ऑप्शन जो है सुमन कुमारी, यह पाकिस्तान में पहली हिंदू जज बनी थी। तो चलते हैं आगे। अब थोड़ा पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। चलते हैं आगे। आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन आपके सामने है 1 पश्चिम बंगाल, 2 केरल, 3 उड़ीसा, 4 नन। तो आपका सही आंसर है 3 उड़ीसा। अब थोड़ा उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है और यहाँ के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील जिसे हम चिल्का झील कहते हैं, ये उड़ीसा में ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।